हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो यार आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। मैं भी ठीक ही हूँ। आप सभी को मेरे इस न्यू चैनल पे स्वागत करती हूँ जिसका नाम है टू हार्ट्स बाय जाना। एक बात है, मैं इतने दिन से स्टोरी पोस्ट नहीं कर पा रही थी क्योंकि यूट्यूब की तरफ से कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, कुछ प्रॉब्लम हो गया था जिसकी वजह से अच्छे से नहीं हो पा रहा था। मैं ट्राई कर रही थी कि हो जाए जल्दी, पर हो ही नहीं रहा था और साउंड का भी कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा दिखा रहा था। अभी ठीक है, अगर यूट्यूब वाले फिर से वो ना करें मेरे चैनल को तो फिर ठीक है, वरना देखते हैं। चलो चलते हैं हम स्टोरी पे। पिछली पार्ट तो आप लोगों ने सुन ही लिया होगा और आप लोग सब्सक्राइब और लाइक भी नहीं कर रहे हैं, बस सुन के चले जा रहे हैं। छोड़ो, अब लोगों को कितना ही बोल बोल के कितना, 1-2 बार या 3 बार बोलेंगे, ज़्यादा तो नहीं बोल सकते ना। छोड़ो, आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोगों को करना है तो करिए, नहीं करना तो ना करिए, सुन के चले जाइए, कोई ना। अच्छा चलो स्टोरी पे चलते हैं। पिछली पार्ट में आप लोगों ने सुना था कि ईरा जेस के पीछे पीछे हॉस्पिटल तक आ जाती है। फिर ईरा जब आईसीयू के गेट सामने खड़ी होती है तब वो शॉक होके जेस के तरफ देख के बोलती है, ये माया यहाँ क्या कर रही है। बस इतना ही था। और ये माया कौन है अब हम स्टोरी के आगे जानेंगे। तो चलो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। आज ईरा जेस की तरफ देख के बोलती है, ये यहाँ और हॉस्पिटल में क्या कर रही है, ये तो मर गई थी ना जितना हम लोगों को पता है। तो जेस बोलती है, मुझे भी नहीं पता, मुझे तो बस एक कॉल आया था परसों रात को कि किसी का एक्सीडेंट हो गया है और उसके नंबर पे मेरा नंबर था, उसके फ़ोन नंबर में, बस और किसी का नंबर नहीं था। तो ईरा शौक होके जैस की तरफ देखती है, मतलब तो अभी भी उसके कांटेक्ट में। तो जैस बोलती है, मैं बिल्कुल उसके कांटेक्ट में नहीं हूँ, तू ऐसा मत बोले यार, तुझे तो पता है क्या मेरे साथ क्या हुआ था। तो ईरा बोलती है, तो ये यहाँ क्या कर रही है और तेरा नंबर उसके पास कैसे आया। तो जैस बोलती है, मुझे खुद नहीं पता, तू मुझे क्या पूछ रही है। तो ईरा बोलती है, तू सच बोल, क्या चल रहा है तुम दोनों का, तुम दोनों फिर से एक साथ हो गए हो। तो जैस उसकी तरफ देख के बोलती है, फिर से एक साथ मतलब हम दोनों कब एक साथ थे। तो ईरा बोलती, तू क्या सोच रही है, मुझे कुछ पता नहीं है, तुझे लगता है तू मुझसे हर बात छुपाएगी और मुझे कुछ पता भी नहीं चलेगा। तो जैस उसकी तरफ देख के बोलती है, तू बोल क्या रही है, पता है तुझे क्या बोल रही है। हाँ, हम लोग स्कूल के टाइम पे एक दोस्त थे, बस उतना तो तुझे भी पता है। तो हीरा बोलती, इतनी बात नहीं है, ये बात नहीं है, बात तो और कुछ है। स्कूल के टाइम तो तुम लोग दोस्त थे, पर दोस्त से क्या थे ये आज तक किसी को पता नहीं चला। स्कूल पे भी बहुत बातें होती थी, पता है ना तुझे। तो जैस बोलती है, हाँ तो तू क्या मेरे पे शक कर रही है। हीरा उसके तरफ देख के बोलती है, नहीं शक नहीं कर रही, मुझे पता है सब कुछ, और तुझे लगता है ना तू मुझसे छुपा सकती है, तो तू तेरी गलत फहमी है ये। तो जैस उसके तरफ देख के बोलती है, तुझे क्या पता है बता। हीरा बोलती है, ये सब यहाँ पे बात नहीं करेंगे, घर चल के बात करेंगे। तो जैस बोलती है, अच्छा ठीक है। तभी डॉक्टर आते हैं और जैस की तरफ देख के बोलते हैं, जैस बेटा सुनो। तो जैस जाती है डॉक्टर के पास और बोलती है, इस डॉक्टर। तो वो डॉक्टर बोलते हैं कि हम कुछ बोल नहीं सकते, इनकी कंडीशन दिन ब दिन बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, ये कभी भी कोमा में जा सकती है। हमने ऑपरेशन तो कर दिया है पर आगे का हमें कुछ नहीं पता। जैस डॉक्टर के साथ थोड़ी बहुत बातें करती है और फिर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। तब हीरा बोलते हैं, पर इसे हुआ क्या है। तो जैस बोलती है, मुझे भी नहीं पता, बस एक्सीडेंट हुआ था, मुझे इतना पता है, उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता। तो हीरा बोलती है, अच्छा ठीक है, तेरे घर वालों को पता है तू माया से मिल रही है। तो जैस बोलती है, क्यों, घर वालों को क्यों पता ना, और घर वाले थोड़ा ना माया को जानते हैं जो मैं उनको बताऊँ। हीरा, हाँ ठीक है, पर तुझे अंकल को बता देना चाहिए था। तो हीरा की तरफ जैस देख के, पर क्यों, पापा को क्यों बताना है इस बारे में, कुछ नहीं बताना पापा को।
पापा वो अपने काम में बिज़ी है, उन्हें अपने काम में बिज़ी रहने दो। ईरा, हाँ तेरे पापा जैसे उनको कुछ पता ही नहीं होगा। तो जैस उसके तरफ देखिए, तो क्या बोल रही है तू? तो ईरा बोलती नहीं कुछ नहीं, चल घर चलते हैं। अभी तुझे यहाँ रुकना है या घर जाना है? जैस थोड़ी देर रुक जाना, फिर चले जाएंगे। इसकी हालत भी तो ठीक नहीं है, चल थोड़ा मिल लेते हैं। ईरा, मैं उससे कोई मिलने नहीं जा रही हूँ, तू खुद चली जा और जल्दी वापस आ। मैं बाहर खड़ी हूँ कार के पास। जैस, ईरा तो सुन ना, क्यों गुस्सा कर रही है? तो ईरा बोलती है देख, तू मेरी दोस्त है, मैं इसीलिए कुछ नहीं बोल रही हूँ, पर ये नहीं कि तू ये समझे कि मैं तुझे कुछ भी नहीं बोल रही हूँ तो माया के साथ जाके बात करूँ। मुझे पता है तेरे साथ क्या हुआ है। जैसे तुझे क्या पता है तो बता ना। तो ईरा बोलती है घर चल के बात करेंगे, यहाँ नहीं, यहाँ ये हॉस्पिटल है। जैस, अच्छा ठीक है, तू जाके कार के पास खड़ी रह, मैं थोड़ा माया से मिल के। तो ईरा बोलती है हाँ ठीक है, तो आ जा, मैं चलती हूँ। वैसे दोस्तों, माया कौन है और ईरा माया को देख के इतना चिढ़ क्यों रही है, और कौन सा सच पता है इसको जो जैस भी घबरा रही है कि इसको कौन सा सच पता चल गया है? पता नहीं इन लोगों का क्या है। हम आगे स्टोरी पे जानेंगे, मुझे भी नहीं पता। चलो सुनते हैं, आगे स्टोरी पे पता चलेगा। जैस माया के रूम का गेट खोलती है और अंदर जाती है, और जब जाके खड़ी होती है तो वो माया की तरफ देखती है अपना सर उठा के, और उसके तरफ देख के गुस्से से बोलती है तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ इतनी हेल हो गई थी, तुम फिर से मेरी लाइफ में आ गए हो, क्या करने आई हो? तुमने जो मेरे साथ किया था वो फिर से करने आई हो क्या? इस बार तो नहीं होने दूँगी, और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नफ़रत करती हूँ, बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा नफ़रत तुम ही से करती हूँ इस दुनिया में। तो जैस गुस्से में उससे बात करती है और उससे पूछती है तुमने ऐसा क्यों किया, बताओ मेरे साथ। उठो माया, उठो, बताओ मुझे तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों किया? मैंने तो तुम पर भरोसा किया था, पर तुमने ये किया मेरे साथ, जिसकी वजह से मैं क्या से क्या बन गई हूँ। मैं इतनी अच्छी लड़की थी जो कभी किसी को कुछ बोलती नहीं थी। अब कोई कुछ बोलता है तो मैं उसका मुंह तोड़ने पे भी पीछे नहीं हटती। तुमने ऐसा बना दिया है मुझे। मैं लोगों की हेल्प करना पसंद करती थी, पर अब लोगों को देख के भी मुझे नफ़रत हो रही है कि कोई मुझे धोखा ना दे तुम्हारी तरह फिर से। जैस गुस्से में उससे बहुत कुछ बोलती है और वहाँ से चली आती है। जैसे उसके सामने बोलने का कोई फ़ायदा तो है नहीं, वो कोमा में थी और कोमा के लोग थोड़ा सेंस कर पाते हैं। अच्छा चलो चलते हैं स्टोरी में। जैस वहाँ से गुस्सा होकर निकलती है और कार के पास आ जाती है। तो ईरा बोलती है हो गया उससे बात करके? तो जैस बोलती है हाँ हो गया, चलो अब घर चलते हैं, तुझे घर छोड़ के मैं अपने घर जाऊँगी। तो ईरा बोलती है नहीं, बात तय करनी है मुझे तुझसे, चल तेरे घर चल, तेरे घर पे अब कोई नहीं होगा, वैसे भी आंटी घर पे नहीं है और तेरे पापा तो ऑफिस गए होंगे, चल तेरे घर पे ही जाके बात करेंगे आज। तो जैस बोलती है हाँ चल मेरे घर चल के बात करते हैं, और तुझे कौन सा सच पता है तू ज़रा मुझे बताना। ईरा हाँ चल ठीक है चलते हैं। तो ये लोग घर की तरफ निकलने लगते हैं। जैस ईरा घर की तरफ जाने लगते हैं, गाड़ी में अंदर बैठ के जो बैठे थे दोनों। तो जैस गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो ईरा उसके तरफ घूर के देखती है, पर कुछ बोलती नहीं और खिड़की की तरफ देखने लगती है। तब जैस भी उसके तरफ देखती है पर कुछ ज़्यादा बोलती नहीं, क्योंकि उसे पता है ईरा का गुस्सा उससे भी ज़्यादा खतरनाक है और वो ईरा के सामने कुछ बोल भी नहीं सकती, क्योंकि वो ईरा पे अपनी जान देती है। वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है, जिसकी वजह से वो उसकी हर बात मानती है। ये अच्छी बात है ना, एक बेस्ट फ्रेंड दूसरे बेस्ट फ्रेंड की बात माने ना तो अच्छा लगता है। अच्छा यहाँ चलते हैं स्टोरी पे। तो जैस और ईरा दोनों घर के लिए जाते हैं और घर पहुंच जाते हैं थोड़ी देर बाद। तो जब घर पहुंचते हैं तो ईरा पहले गाड़ी से निकल के अंदर चली जाती है घर के अंदर। जैस कार पार करके जब अंदर आती है तब तक ईरा
उसके रूम पे चली गई थी। तब जैस मेड की तरफ देख के बोलती है ईरा कहाँ है। तो मेड बोलती है जैस बेबी, आपकी फ्रेंड जो ईरा बेबी है वो आपके रूम पे गए हैं। वो भी गुस्से में थे थोड़ा, पता नहीं क्यों, वरना तो वो जब भी आती है मुझसे बात करती है। तो ईरा बोलती है, सॉरी जैस बोलती है कुछ नहीं, मैं ज़रा हम दोनों की थोड़ी सी फाइट हो गई थी, मैं ज़रा देख के आती हूँ क्या हो गया उसे। तो जैस जाती है अंदर जब, तो ईरा गुस्से में उसके सोफे में बैठी थी। तो जैस बोलती है क्या है तू इतना गुस्से में क्यों आई है, मेड मुझे पूछ रही थी इतना, और मैं मेड लोगों से क्यों बोलूँ कि तू क्या है कि नहीं, तू बात करके आ जाया करना उनसे, वो आंटी से, तुझे तो पता है आंटी कितना प्यार करती है हम दोनों को। तो ईरा बोलती है हाँ ठीक है, मैं थोड़ा गुस्से में थी पर मैं बात नहीं की, तू वो सब छोड़, तू ये बता तू ये माया फिर से क्यों आई है तेरे लाइफ में। तो जैसे बोलते मुझे खुद नहीं पता यार, तू मेरे पे क्या चढ़ रही है, तब से मैं देख रही हूँ कब से तू मेरे पीछे पड़ी हुई है, माया इधर क्यों है इधर क्यों है। अरे यार मुझे खुद पता नहीं है, मैं तो परसों उससे मिली थी, बता तो रही हूँ, कौन सा तुझे झूठ बोल रही हूँ, तुझे तो हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती है। तो ईरा बोलती है तू तू मुझ पे चिल्ला रही है, वो भी उस लड़की के लिए, फिर से तू उस लड़की के लिए मेरे पे चिल्ला रही है ना, तो फिर से हमारी दोस्ती खोना चाहती है ना। तो जैसे काम होके बोलती है देख ईरा जान सुन, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती ना, हम दोनों के बीच में वो ईरा आएगी, तू इतना क्यों गुस्सा कर रही है, और तू उस माया को देख के क्यों इतना चिढ़ रही है। तुझे बोला तो है हम दोनों के बीच कुछ नहीं है ना, फ्रेंडशिप है, पहले तो फ्रेंडशिप थी अब तो वो भी नहीं है, तो क्यों इतना गुस्सा कर रही है। तो ईरा बोलती है सच में फ्रेंडशिप थी या फ्रेंडशिप से कुछ ज़्यादा, सच बता जैस। तो जैस उसकी तरफ देख के बोलती है मतलब। तो ईरा बोलती है तू ये बता, मैंने जो पूछा सच में तुम दोनों दोस्त थे या दोस्त से कुछ ज़्यादा बढ़ के थे। तो जैस उसके तरफ शौक होकर बोलती ये तू क्या बोल रही है और तू क्यों बोल रही है, ऐसा क्या हो गया, तू क्या जानती है बता तू मुझे। तो ईरा बोलती है मैंने जो पूछा उसका जवाब दे, वो भी सच सच देना, मैंने आज तक तुझे वो बात नहीं पूछी, ये बात नहीं पूछी, मुझे पता है कि तू मुझे कभी भी सच नहीं बताएगी, इसलिए मैं भी तुझे परेशान नहीं करना चाहती थी, क्योंकि माया और तेरे बीच में जो हुआ था जिसकी वजह से तुम दोनों की दोस्ती टूटी थी, हमें जितना पता है, हमें क्या मतलब सबको जितना पता है, पर सच क्या है ये तू भी जानती है और मैं भी। तो जैसे उसके तरफ देख के बोलती है मतलब तुझे सब पता है। तो ईरा बोलती है हाँ मुझे स्कूल के टाइम से ही पता है, जब से तुम दोनों एक साथ आए थे तब से मुझे पता है तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। तो ईरा बोलती है जैस की तरफ देख के अब तू सच बताएगी मुझे। जैस घबराते हुए बोलती है कौन सा सच, कोई सच नहीं है, यही सच था जो सबको पता है और तुझे भी जो पता है, हम दोनों के बीच बस दोस्ती थी और उसने दोस्ती में धोखा किया था, बस इतना है और कुछ नहीं। तो जैस की तरफ ईरा देख के बोलती है अच्छा यही सच है, तो मुझे भी लगता था कि यही सच है कि तुम दोनों बस दोस्त हो, पर उस दिन स्कूल के टेरेस पे जो मैंने देखा था उसके बाद तो मेरा भरोसा ही उड़ गया था कि तुम दोनों दोस्त हो, दोस्त से कुछ ज़्यादा नहीं हो। तुझे क्या लगता है मैंने उस दिन स्कूल के टेरेस पे नहीं देखा था तुम दोनों को, तुम दोनों कितने करीब थे। तो जैस उसकी तरफ देख के बोलती है तू तू वहाँ कब आई थी। तो ईरा बोलती है मैं वहाँ जब तुम दोनों साथ में गए थे ना टेरेस पे, तो मैं तुझे बुलाने गई थी कि क्लास स्टार्ट होने वाला तो जल्दी आ जा, पर मैं जब गई और तुम दोनों को इतने करीब देखी तब मैं चुप से वहाँ से आ गई थी। तो जैस बोलती है तो तू किसी को बताई तो नहीं है ना ये बात। तो ईरा बोलती है कैसे बता दूँ किसको, तू मेरी दोस्त है। हाँ तब तू मेरे से दोस्ती इतना रखना नहीं चाहती थी, क्योंकि माया ने तुझे पता नहीं क्या बोला था ऐसा कि तू हमारी दोस्ती तक तोड़ने के लिए तैयार थी। जैस देख वो सब बात अलग है, पर तू ये बात सच्ची में किसी को नहीं बता। अरे कैसे किसी को बता दूँ कि तू को क्या है तो तेरे और माया के बीच क्या था, कैसे किसी को बता दूँ, तू बता मुझे। तो जैस और ईरा दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तो ईरा बोलती है अच्छा तू ये सब छोड़, तू ये बता
कि तुम दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ था कि तुम दोनों अलग हो गए। अगर तुम दोनों के बीच वो सब था तो तुम दोनों अलग क्यों हुए। तो जैस बोलती है उसने मुझे धोखा दिया था जिसकी वजह से हम दोनों अलग हो गए थे। तो ईरा बोलती है ऐसा क्या क्या था उसने। तो दोनों के बीच कुछ बात होती है जो मैं अभी आप लोगों को नहीं बताऊंगी। वो स्टोरी आप लोग जब सुनोगे ना तब आप लोगों को सच्चाई का पता चल जाएगा। अभी ये दोनों बातें करने लगते हैं। तो ईरा बोलती है जब ख़त्म होती है जैस का बोलना, तो ईरा बोलती है इतना सब हो गया और तूने मुझे कुछ नहीं बताया। ये नहीं कि तू अपने दोस्त को बता दे, ज़रा दुख बांट ले, अंदर ही अंदर रख के घुटती रही इतने साल। जैस बोलती है क्योंकि मैं अपने बारे में कैसे बता दूँ, कोई मुझे जज करेगा। इवन तू भी तो मुझे जज कर सकती थी, पर तूने, मैं शौक हूँ कि तू मेरे बारे में इतना सब पता चला फिर भी तूने वो कुछ नहीं बताया मुझे। ना ही तूने कभी मुझे जज किया। मैं गलत थी, तू ही मेरी अच्छी दोस्त है। तो हीरा बोलती है अभी दोस्त तो तेरी इसीलिए, पर तूने अच्छा नहीं किया मुझे ना बता के। आज से मैं तुझसे कभी भी बात नहीं करने वाली। मैं तो तेरे से बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ और तू मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना। तो जैस बोलती अच्छा सुन ना, तू इतना गुस्सा ना कर, क्यों गुस्सा करी, तुझे तो अब बता दिया ना। हाँ कब बताया, जब मैंने तुझे सच बोलने को कहा, जब मुझे सच पता था। इतने साल तक मैंने भी छुपा के रखा क्योंकि पता नहीं कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से तुम दोनों अलग हुए होगे। मैं तुझे उस जख्म को फिर से खुरीदना नहीं चाहती थी जिसकी वजह से मैं आज तक चुप रही हूँ। पर आज माया को जब देखा मैंने तो मेरा वो सब याद आ गया फिर से। तो ईरा की तरफ जैस देख के बोलती है तो तू मेरे साथ दे ना, तुम मुझसे गुस्सा मत हो, मैं तुझसे माफ़ी मांगती हूँ, तू ऐसा मत बोले यार, हमारी दोस्ती का वास्ता है तुझे। तो ईरा बोलती है तू ये मत बोल, छोड़, मैं तुझसे बात नहीं करना चाहती। जब मेरा गुस्सा शांत होगा तभी मेरे पास आना, बना पता नहीं मैं गुस्से में तुझे क्या क्या बोल रहा हूँ जो मैं बोलना नहीं चाहती। तूने उस माया की वजह से हमारी दोस्ती तोड़ी थी ना, आज फिर से वही माया है और हमारी दोस्ती पे आ जाइए। तो जैस ईरा की तरफ देख के बोलती है तुम मत गुस्सा होके जाना। पर ईरा सुनती नहीं और वो यहाँ से चली जाती। पर ऐसी क्या बात हुई जो ईरा को इतना बुरा लग गया कि वो जैस से बिना बात की ही चली गई। वो तो पूछ ही रही थी जैस को कि तू मुझे सच बता सच बता। जब सच बताया उसने तो उसने सुना, जब सुन लिया तो वो वहाँ से गुस्सा होकर चली गई। ऐसा क्या बता दिया जैस ने। चलो देखते हैं आगे स्टोरी पे, सुनते हैं। हाँ अभी जैस और ईरा पे चलते हैं। तो ईरा वहाँ से चली जाती है तो जैस अपने माथा पकड़ के खड़ी हो जाती है और बोलती है इस माया की वजह से फिर से मेरी दोस्त मेरे से गुस्सा हो गई। अब पता नहीं कितने दिन उसे मनाने में लग जाएंगे, वैसे भी इतनी जल्दी तो वो मानेगी नहीं। जैसे ये सब सोचने लगती है फिर उसे फिर से वही बात याद आ जाती है माया के बारे में और वो फिर से गुस्सा हो जाती है और बोलती है इसकी वजह से ही सब होता है, मेरी लाइफ इतनी है उसी की वजह से हुआ है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अच्छा होता वो उसी एक्सीडेंट में मर जाती। पहले तो मर गई थी ना, सबने बोला था, पर मरी तो थी नहीं वो। जैस की ये बात तो गलत है ना, किसी के मरने के बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए। वैसे ये पाप होता है। पर छोड़ो, जैसा भी गुस्से में है, पर गुस्से में भी नहीं बोलना चाहिए। पर उसने बोल दिया है गलती से और उसका पछतावा वो बाद में करेगी भी। चलो स्टोरी पे चलते हैं। जैस गुस्से में सारी बातें याद करने लगती है और अपना रूम तहस नहस करने लगती है। पर ये गलत है ना, जिसको भी गुस्सा आता है। पर एक तरफ तो अमीरों को जब गुस्सा आता है तो वो लोग तोड़ फोड़ कर देते हैं और एक हम है, हम एक चीज़ तोड़ दे तो हमारी मम्मियाँ हमें तोड़ देती है। आज तक एक चीज़, मैंने तो एक ग्लास तोड़ दिया था जिसकी वजह से आज तक मम्मी सुनाती है मुझे। और ये तो पूरी की पूरी रूम ही तोड़ देती है। मतलब जो लैम्प था वो तोड़ देती है, कुर्सी तोड़ देती है, अपना स्टडी टेबल तोड़ देती है। मतलब रूम पूरी की पूरी तहस नहस कर देती है। चादर निकाल के फेंक देती है, यहाँ वहाँ गिरा रहता है। और ये अगर हम में से कोई करता ना तो मेरी मम्मी, मतलब मेरी मम्मी नहीं, आप सबकी मम्मी भी आप लोगों को अच्छे से धोती। क्यों, सही बोला ना। किस किस को मार पड़ती है वैसे आज भी बताना ज़रा। मैं तो सुनती हूँ डांट भी और मार भी सुनती खाती हूँ।
ज़्यादा नहीं, पर हाँ पड़ती है मुझे जब मैं बहुत ज़्यादा बड़ी गलती कर देती हूँ तो। अच्छा चलो स्टोरी पे चलते हैं। तो जैस गुस्से में सारे रूम की तहस नहस कर देती है, सब तोड़ देती है। और मेड लोगों को जब पता मतलब जब आवाज़ आती है कि रूम में कुछ हो रहा है, मतलब कुछ तोड़ फोड़ने की आवाज़ आ रही है, तो सब मेड भागते हुए आ जाते हैं और सब डर के वहाँ पे खड़े रहते हैं, क्योंकि उन लोगों को पता है अगर उन लोग में से कोई भी गया जैस के पास तो जैस उन लोगों की भी नहीं छोड़ेगी, उनकी नौकरी तो जाएगी ही जाएगी। पर वो जो आंटी है ना जिससे जैस प्यार करती है, मतलब वो उनको रिस्पेक्ट देती है, तो वो आंटी उसके पास जाती है और बोलती है जैस बेटा क्या कर रही हो ये सब। तो जैस चुप से एक साइड में जब बैठी होती है तो जैस भी चुपचाप बैठी रहती है, कुछ बोलती नहीं है। वो आंटी उसके पास आती है और बोलती है बेटा क्या हुआ है, कुछ हुआ है क्या, आप मुझे बता सकते हो। तो जैस कुछ नहीं आंटी, आप यहाँ से जाइए, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है और आप प्लीज़ जाइए, बाहर जाइए। तो आंटी बोलती है अच्छा ठीक है, तुम गुस्सा मत करो, हम चलते हैं। और सारे मेड भी वहाँ से चले जाते हैं और वो मेड भी चली जाती है। तो जैस अपने रूम में बैठ के रोने लगती है, ऐसे रोते रोते सुबह हो जाती है। पर उसके मम्मी पापा में से कोई नहीं आता। उसकी मम्मी बोली थी आ जाएंगी, पर वो भी नहीं आती। तो जैस भी रोते रोते वही फर्श पे सो जाती है, एक पिक को गले लगा के। तब सुबह हो जाती है। अब सुबह के सीन पे चलते हैं। जैस जब उठती है तो सुबह के 7 बज चुके होते हैं। उसके कॉलेज जाने का यूनिवर्सिटी जाने का टाइम हो गया था। तो वो यूनिवर्सिटी के लिए निकलने के लिए रेडी होने लगती है। फिर वो ईरा के घर की तरफ जाती है। वो आज बिना ईरा के कॉल किए बगैर वो ईरा के घर के सामने जाके हॉर्न बजाने लगती है। ईरा से बाहर आती है, वो देखती है जैस की कार, वो फिर से अंदर चली जाती है गुस्सा में। तो जैस बोलती है बाप रे बाप, इतना गुस्सा, पता है अब तो 10 दिन इसको मनाने में ही लग जाएंगे। ये तो इतना गुस्सा करिए, गर्लफ्रेंड लोग भी इतना गुस्सा नहीं करते होंगे जितना ये गुस्सा करती है। ये तो दोस्त नहीं मम्मी लग रही है मुझे। अच्छा छोड़, एक ही तो दोस्त है मेरी इतनी अच्छी, उसे नहीं मनाऊंगी तो किसे मनाऊंगी, जैसे सोचने लगती है। फिर उसे हॉर्न देने लगती है। तो इस बार ईरा की मम्मी आती है। तो ईरा की मम्मी आती है जब, तो ईरा की माँ की तरफ जैस देखती है और उतरती है गाड़ी से। तो ईरा की मॉम बोलती है बेटा तुम हॉर्न क्यों बजा रही हो, अंदर आ जाना चाहिए ना। तो जैस बोलती है हाँ आंटी, बस मैं ईरा को लेने आई थी, ईरा को बोलो ना जल्दी रेडी हो जाए, हम लोग चलेंगे यूनिवर्सिटी। तो आंटी बोलती है हाँ तो अंदर आओ ना, बाहर से क्या चलो चलते बोलती हो हमेशा, चलो 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 अंदर चलो। तो जैस भी अंदर आने लगती है, अंदर आ जाती है और सोफे पे बैठ जाती है। तो आंटी बोलती है बेटा बैठो। और ईरा को पता नहीं कल से क्या हुआ है, किसी से ढंग से बात ही नहीं करी है, कुछ हुआ है क्या। तो जैस बोलते हैं कुछ नहीं आया आंटी, बस हम दोनों की फाइट हुई थी। हाँ इसीलिए कल तो उसके भाई को भी उसने डांट दिया और खाना भी नहीं खाया, रात भर ऐसे ही रही है। पता नहीं किस बात पर गुस्सा उसे हो जाता है जब देखो। अच्छा छोड़ो, तुम्हारी कोई गलती नहीं होगी बेटा, वो ऐसे ही पागल छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाती है, छोड़ो तुम उसे। अच्छा बताओ कुछ खाओगे, मैं खाना लगाऊँ। तो जैसे बोलते नहीं आंटी कुछ नहीं, आप बस ईरा को बोलो जल्दी रेडी हो जाए, हम लोग यूनिवर्सिटी चलेंगे। तो जैसे में बोलते हैं हाँ ठीक है बेटा मैं बोल देती हूँ। तो वो लोग यूनिवर्सिटी के लिए ईरा को बोल देती है। तो ईरा भी चुप से रेडी हो जाती है, क्योंकि उसे पता है मम्मी को बोला है तो मम्मी गुस्सा करेंगे अगर नहीं रेडी हुई तो ईरा भी रेडी हो जाती है चुप से। और ईरा की मम्मी बोलती है ईरा को देख के बेटा अगर जैस और तुम्हारे बीच में कुछ हुआ है तो दोनों सॉल्व कर लो, गुस्सा हर वक्त अच्छा नहीं रहता ना। तो ईरा की मम्मी जैस की तरफ देखती है और फिर बोलती है नहीं मम्मा ऐसी कोई बात नहीं है, बस इसकी तो कुछ बातें मुझे बुरी लगी और कुछ नहीं। हाँ मैं माफ़ कर दूँगी, बस आप ज़्यादा ना लोड लो, आप अपना काम कर लो। हाँ बेटा हाँ मैं ही अपना काम करूँ, तू कब काम करने लगेगी बता ज़रा। अरे यार मम्मा आप फिर से स्टार्ट मत हो जाओ, मैं कर लूँगी काम। आप जब खाना बना लो, हाँ घर में तो नौकरानी मुझे ही रख रखा है तूने, ये नहीं कि मम्मी की थोड़ी कभी कभार हेल्प कर दे। सुबह उठती हो यूनिवर्सिटी के लिए निकल के भाग जाती हो, सारा दिन तो मैं काम करती हूँ और रात को भी लेट आती हो,
दोस्तों के साथ घूमते घूमते। तो ईरा बोलती मम्मा अब फिर से स्टार्ट नहीं है प्लीज़। तो ईरा की मम्मी बोलते हाँ ठीक है, अब तुम यूनिवर्सिटी के लिए जाओ जैस के साथ, और कोई गुस्सा नहीं। जैस बेटा ये आपको माफ़ कर देगी, हो गया? जैस थैंक यू आंटी। तो जैस बोलती है चले चले, और ईरा गुस्से से उसके तरफ देखती है, बोलती है हाँ चलो, तुझे तो मैं यूनिवर्सिटी चल मैं बताऊँगी। तो जैस बोलती अरे यार तू इतना गुस्सा मत हो ना, आंटी देखो ना ये गुस्सा है अभी भी। तो ईरा क्या बोलते ईरा, तो ईरा बोलते हाँ मामा नहीं गुस्सा, जा रहे हैं हम लोग। हाँ ठीक है जाओ। तो वो लोग भी चलने लगते हैं और ईरा की मम्मी अपने काम में लग जाते हैं। ये लोग गाड़ी में आके बैठते हैं। ईरा जैसे ईरा को बोलती है आजा गाड़ी में बैठ, चलते हैं यूनिवर्सिटी। ईरा बोलते हैं मुझे तेरे साथ नहीं जाना, मैं अपनी गाड़ी में जा सकती हूँ, मैंने गाड़ी की चाबी रखी है, स्कूटी की चाबी है, मैं चली जाऊँगी, तू जा अपने। तो जैस बोलते अरे यार प्लीज़ चल ना, क्या है इतना गुस्सा, तुझे तो अकेले जाना पसंद नहीं है ना? हाँ अब से मैं अकेले ही जाऊँगी, तू आया मत कर, तू डायरेक्ट यूनिवर्सिटी चली जाना। तो जैस बोलते अरे यार प्लीज़ माफ़ कर देना बहन। तो ईरा बोलते यूनिवर्सिटी चलते हैं, टाइम हो गया है, क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो जैसे बोलते हाँ तो चलना बैठ, वैसे भी तेरी गाड़ी तो खटा रहा है, तू मेरी गाड़ी की तरफ कुछ नहीं मत बोल, और तू चल तू जा, मैं आ जाऊँगी, मुझे तेरे से कोई बहस नहीं करनी। तो जैस भी ज़्यादा बहस नहीं करते हुए अपनी गाड़ी में बैठती है, यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाती है। यूनिवर्सिटी जाते हैं, सारे दोस्त आते हैं और दोनों सब लोग बातें करने लगते हैं। तो सब लोग ईरा की तरफ देख के बोलते हैं क्यों बे आज तू स्कूटी से आई, वैसे तो जैस के साथ आने के लिए जिद करती, आज क्यों स्कूटी से? तो हीरा बोलती है आज से मैं स्कूटी में ही आऊँगी, मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए और ना ही किसी की खैरियत। तो जैसे बोलती अरे यार क्या बोल रही है तू, क्यों गुस्सा कर रही है इतना, बोला तो सॉरी, क्या है करूँ मैं, तू ही बता, अब तेरे लिए क्या करूँ बता, तू जो बोलेगी वो करूँगी। तो विक्की बोलता है क्या हुआ, तुम दोनों फिर से फाइट करने लग गए? तो जैसे बोलती कुछ नहीं यार, ये गुस्सा हुई है मुझसे। तो सब हंसने लगते हैं, अरे तुम दोनों का बस 2-4 दिन के लिए ही रहता है, एक दूसरे की जान जो हो जल्दी मना लोगे एक दूसरे को, कोई ना चलो क्लास में चलते हैं, क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो सब चलने लगते हैं। तो जैस ईरा की तरफ देखने लगती है और सोचती है बहुत मेहनत लगेगी इसको मनाने में, और सोचती है और चलने लगती है। तो पीछे से रोहा चिल्ला के बोलती है जैस सुनो। तो वो पीछे देखती है जैस और बोलते हैं हाँ क्या हुआ? कुछ नहीं, बस गुड मॉर्निंग बोल रही थी। हाँ ठीक है गुड मॉर्निंग, क्या हुआ है तुम्हें? तो साथ में जो दुआ थी बोलती है ये और इसकी फ्रेंड दोनों का मूड हमेशा ख़राब रहता है, उसका मूड भी ऐसे ही हुआ होगा आज। उस हड़ू का मूड तो मुझे देखने का मन ही नहीं करता, पर क्या करें एक ही कॉलेज में और एक ही क्लास में। तो जैस दुआ की तरफ अरे ऐसे मत बोलो यार, बहुत अच्छी है वो, पता है तुझे, तुम लोग तो अभी अभी मिले हो, वो तो मेरी बचपन से दोस्त है, बहुत अच्छी लड़की है। तो दुआ बोलती है हाँ तुम्हारे लिए होगी, मेरे लिए कोई नहीं है, एक नंबर का सड़ू इंसान। तो जैस बोलती है, तो जैस भी बेहद कुछ नहीं बोलती क्योंकि उसे भी पता है इन दोनों का तो चलता ही रहता है, मैं कुछ बोलूँगी तो छोड़ो कोई सुनने वाला है नहीं। तो वो भी ज़्यादा कुछ नहीं बोलती। और रोहा भी दुआ की तरफ देख के बोलती तू चुप करेगी, जब देखो मुँह खोलेगी तो यही सब बकवास करना रहता है, से पता नहीं क्या हुआ, आके चुपचाप अपने रूम पे बैठी है, ना बाहर निकल रही है ना किसी से बात कर रही है। उसका भाई भी उसके पास जा रहा है तो उसे डांट के बुला दे रही है, मेरे से भी अच्छे से ढंग से बात नहीं, कुछ हुआ है क्या बेटा जैस? तो जैस बोलते कुछ नहीं आंटी, बस हम दोनों की फाइट हुई थी। वो फाइट हुई थी मतलब अब 10-15 दिन तुम्हारे तो लग गए, तुम मनाते रहो इसे। तो जैस भी हंसती है और बोलती है क्या आंटी आप भी? तो आंटी बोलती है अच्छा कोई ना वो मान जाएगी, मैं बोलती हूँ तेरी तुम पे जो गुस्सा है वो ना करे। तो जैस बोलती है हाँ आंटी आप थोड़ा बोलो ना, वो मेरे से गुस्सा है। तो आंटी बोलती है हाँ ठीक है तुम बैठो, कुछ खाना लाओ खा के जाओ। तो जैस बोलती नहीं आंटी मैं खा के आई हूँ। सच खा के आई हो? तो जैस बोलती है हाँ आंटी मैं खा के आई हूँ, और भूख लगी तो कैंटीन में खा लूँगी, वैसे कैंटीन में हम लोग तो खाते हैं हर रोज़। हाँ ठीक है छोड़ दे। आंटी अंदर जाती है ईरा के पास और बोलती है ईरा, तो ईरा बोलती है हाँ मम्मा जल्दी से रेडी हो जाओ जैस तुम्हें लेने आएंगे। तो ईरा बोलती है मुझे नहीं जाना उसके साथ, बोल दो उसे वो चली जाएगा यूनिवर्सिटी, मैं अकेले आ जाऊँगी। तो ईरा की मम्मी बोलती है बेटा
वो आई है, ऐसे कैसे बोल दूँ? उसका बदला चली जाओ जल्दी रेडी होके, जब वो बाहर बैठी है तो ईरा बोलती है मैं नहीं जाऊँगी। बोला तो सही ना मम्मा, तो मुझे मन जाए ईरा की भेज दे, ज़्यादा ना जुबान चलाओ, वो कितनी अच्छी है। अगर तुम ईरा दोनों के बोलती बीच है कुछ फाइट हुई है कुछ नहीं तो करना, सॉल्व कर लो चलो ना, गुस्सा क्यों हो रही कैंटीन हो में चलते इतना? हैं सब दोस्त चल के। ईरा मम्मा आज को कुछ हम नहीं दोनों पता, अकेले आप बैठेंगे। ज़्यादा उसकी साइड दोनों ना लो, दोस्त जब मस्ती देखो करेंगे, उसी की स्कूल साइड टाइम में लेती जैसे रहती हो। मस्ती करते थे ना वैसे तो करेंगे। ईरा की बोलती है ईरा हाँ तो बोलती है कितनी मुझे करने का प्यारी कोई बच्ची है, उसकी मूड साइड नहीं ना है, लो, तू चल, तुमने ही कुछ कांड किया रास्ता होगा दे मुझे। इसीलिए ईरा वहाँ से वो भी चली जाती है बेचारी तो कुछ नहीं जेस बोल भी रही उसके है, पीछे तुम्हारी पीछे। गलती होगी। हाँ हाँ सब तो मेरी ईरा गलती जाके होती है, अकेले छोड़ो। एक टेबल पे हाँ बैठ मैं जाती रेडी है तो होती हूँ, जेस भी उसके आप साथ जाके जाओ बैठ जाती है और खाना बोलती है बना लो। अच्छा बता क्या खाएगी? ईरा की मम्मी भी तेरे बाहर से चली फेवरेट जाती है। ईरा रेडी हो जाती है और नीचे आ जाती है। ईरा बोलती और है मुझे गुस्से नहीं से खाना, बाहर की तरफ चली तो जाती क्या है। चिप्स खाएगी? नहीं, सैंडविच, कॉफ़ी? भैया एक सैंडविच और कॉफ़ी कर देना इसके लिए, इसका मूड थोड़ा ठीक है, और कॉफ़ी थोड़ा कड़वा कर नहीं करना, वैसे इसका मुंह बहुत कड़वा है, आप ज़रा मीठा डाल के देना, शायद मीठी हो जाए इसकी जो है। उसके दोस्त लोग भी साथ में बैठे थे तो मतलब पास में बैठे थे, वो लोग भी हंसने लगते हैं। तुम दोनों फिर से स्टार्ट हो गए, रोहा उन सब की तरफ, क्यों क्या हो गया ये? तो आयशा बोलती है कुछ नहीं, इन दोनों का फिर से फाइट हो गया है, अब 15 दिन तक यही चलेगा, तुम छोड़ो इन दोनों को। सब खाना खाने लगते हैं तो जैस ईरा की तरफ, देख बहन, मैं तब नहीं बताना चाहती थी किसी को, क्योंकि कोई मुझे कुछ भी टच कर सकता था, और मैं जेस रावत, अगर मेरे फैमिली में किसको पता चल जाता तो कितनी उन लोगों की रेपुटेशन ख़राब हो जाती। और तुझे तो पता है मेरे पापा के बारे में, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, पर उनकी रेपुटेशन क्या है कि मैं बिल्कुल कुछ नहीं हूँ, ये तुझे अच्छे से पता है, इसीलिए मैं किसी को बताना नहीं चाहती थी। और मुझे भी लगता था तू भी मुझे जज करेगी और तू भी मुझसे दूर अगर चली गई तो हीरा बोलती है तू इतना जानती है मुझे, बचपन से हम लोग दोस्त हैं, तुझे ऐसे कैसे छोड़ दूँ? तो जैस बोलते हैं सॉरी ना, अब नहीं होगा। तो हीरा बोलती है तू जाने दे यार, तू जाने दे, तू छोड़, तू दोस्ती के लायक ही नहीं है। तो जैस बोलते हाँ तो बना लेना, वैसे भी तेरी दोस्त ही हूँ, और ज़्यादा गुस्सा ना कर, चल कॉफ़ी आएगा पी ले, फिर कॉफ़ी पी ले, शुगर डाला है ना भैया? तो वो भैया बोलते हैं हाँ शुगर डाला है, हाँ कॉफ़ी पी ले और थोड़ा अपनी जुबान मीठी कर ले। तो हीरा उसकी तरफ घूर के देखती है और बोलती है क्यों, मेरी जुबान कड़वी लग रही है तुझे? हाँ वैसे तो अभी कड़वी ही लग रही है, जितना तू मेरे को गुस्सा कर रही है। तो हीरा भी कुछ नहीं बोलती और खाने लगती है। धीरे 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 सब लोग खाने लगते हैं, और आज जय सबके लिए भी खाना ऑर्डर करती है, ऐसा नहीं कि वो बस हीरा के लिए ऑर्डर करती है, सबके लिए ऑर्डर करती है, सब खाने लगते हैं। तो रोहा भी धुआ भी अपना अपना ऑर्डर करता है। तो जैस बोलती है कि मैं तुम लोगों के लिए ऑर्डर कर देती हूँ ना, बताओ क्या खाना है? तो रोहा बोलती है नहीं हम अपना ऑर्डर करेंगे। तो दुआ बोलती है मुझे किसी के फेवर की ज़रूरत नहीं, मैं अपना कर लूँगी। तो हीरा गुस्से से बोलती है मेरी दोस्त खिला रही है तो खा लो ना, क्यों इतना ये हो रहे हो, वो खिला रही है खा लो, ज़्यादा भाव होती रहती है तुमको दुआ, पता नहीं किस बात का इतना तुम्हें घमंड है। तो दुआ भी बोलती है मुझे किसी बात का भी घमंड हो, पर मुझे किसी का फेवर अच्छा नहीं लगता, मैं अपना ऑर्डर खुद करूँगी और अपनी बहन का भी। तो जैसे बोलती है वैसे तूने मान कर लिया, मैं तेरी दोस्त को माफ़ भी कर देना यार, उसे छोड़। तो ईरा बोलती है हाँ ठीक है माफ़ कर दिया, पर इस बार तुझे छोड़ रही हूँ, कुछ बोल नहीं रही हूँ, क्योंकि तेरे साथ भी गलत हुआ इसी की वजह से, पर उस माया को तो मैं छोड़ने वाली नहीं। तो जैस बोलती है अच्छा तू उसका नाम छोड़ तू उसका नाम लेना छोड़ दे और बैठ के चल खाना खा। सब खाना खाने लगते हैं, जब सब चलने लगते हैं जाने लगते हैं, ब्रेक ख़त्म हो जाते हैं, तो जैस पीछे से ईरा को हक करती है और बोलती है तू ही मेरी अच्छी दोस्त है। तो ईरा भी घूम के उससे अच्छे से हक करती है और बोलती है तू कुछ भी मत छुपाया कर मुझसे, तेरे लाइफ में क्या क्या हो रहा है क्या नहीं, तू मुझे हर बात शेयर करेगी, बता। तो जैस बोलती है हाँ ठीक है मैं सब बातें शेयर करूँगी, आज से मैं तुझसे कोई बात नहीं छुपाऊँगी। ऐसे इन लोगों की बातें चलती रहती है। रोहा दिखती है, पर रोहा को थोड़ा बुरा लगता है, फिर वे दोनों इतने पास है, पर रोहा को क्यों बुरा लगता है? चलो देखते हैं आगे क्या सीन होता है। आज की स्टोरी यहीं पे रखते हैं, और ये रोहा और जैस का कुछ सीन है, या माया और जैस,
ये सेकंड लीड है कौन, रोहा या माया? आगे चल के देखते हैं कौन है सेकंड लीड। माया की भी कुछ मजबूरी रही होगी जिसकी वजह से उसने कुछ किया है, और क्या किया है क्या नहीं ये तो आगे स्टोरी में पता चलेगा। आप लोग स्टोरी सुनते रहिए और मुझे प्यार देते रहिए, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी स्टोरी को शेयर भी कीजिए कि सब सुने और मुझे प्यार दें। आप लोगों की दुआ से मेरी स्टोरी अच्छी से जाए, मेरा चैनल ग्रो हो। आप लोग प्लीज़ मेरी सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। आप अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।